Good morning, students. Today will be discuss. Median non-group data टू कॉल। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक मीडियन नॉन ग्रुप्ड टू कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। नॉन ग्रुप के डाटा के बारे में बताया हुआ है कि द डाटा कैन बी राइट इन सिंगल फॉर्म। जो डाटा सिंगल फॉर्म में लिखे हुए हैं उन्हें अपन नॉन ग्रुप डाटा कहते हैं। अब अपन को दो कॉलम दिए हुए होंगे और उसका अपन नॉन ग्रुप दो कॉलम दिए हुए होंगे और कौन से डाटा नॉन ग्रुप डाटा, उसका अपन क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अपन को जो डाटा दिए हुए हैं फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा दिए हुए हैं उनका अपन को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब अपन को ये देखना है कि ये नॉन ग्रुप डाटा है या नॉन ग्रुप्ड डाटा है। तो पहला कॉलम अपन को x 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पहले वाले कॉलम को देख कर पता लग जाता है कि डाटा नॉन ग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। तो ये डाटा सिंगल फॉर्म में लिखे हुए हैं इसलिए ये क्या है, नॉन ग्रुप्ड डाटा है। तो पहला कॉलम x, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉलम किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो x वाला कॉलम में तो ये जो डिजिट दिए हुए है वो पहले कॉलम में नोट कर लिए। सेकंड कॉलम अपना किसका है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 8 8 10 11 16 20 25 15 9 6। अब आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मीडियन में अगर दो कॉलम दिए हुए हैं और उसका अगर अपन को मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन में चाहे वो नॉन ग्रुप्ड हो चाहे वो ग्रुप्ड हो, तो इसमें जो तीसरा कॉलम निकलता है वो किसका निकलता है, CF का, जिसे बोलते हैं अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो CF निकलती है वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के जो डिजिट होते हैं उनको ऐड करके निकलती है। अब CF कैसे निकलेगी, जैसे फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट डिजिट क्या है 8, तो CF में फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 8। अब अपन को CF में पहला डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो 8 में कितना ऐड करेंगे, 10। तो 8 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 18। 18 में कितना ऐड करेंगे 11। तो 18 प्लस 11 इक्वल टू 29। 29 प्लस 16 इक्वल टू 45। 45 प्लस 20 इक्वल टू 65। 65 प्लस 25 इक्वल टू 90। 90 प्लस 15 इक्वल टू 105। 105 प्लस 9 इक्वल टू 114। 114 प्लस 6 इक्वल्स टू 120। तो ये CF हो गई। अब आपको ये अब फ्रीक्वेंसी वाले डिजिट को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी ऐड करेंगे। 8 में 10 जोड़ दो 18, 29, 45, 65, 90, 105, 114, 120। तो इसका पूरा टोटल कितना आ गया फ्रीक्वेंसी का 120। अब आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि अपन को CF का पता कैसे लगे कि CF अपनी सही है या गलत है। तो CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब ये n इक्वल टू, क्योंकि अपन सिग्मा f इक्वल टू लिख नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूले में अपने पास जो नॉन ग्रुप टू कॉलम के डाटा होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो n/2 होता है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो टोटल होता है उसको अपन ने किसके इक्वल मान लिया, n के इक्वल मान लिया। तो n इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 120। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे, n/2। हियर n इक्वल टू 120 लिखेंगे, तो हियर n इक्वल टू 120। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60। अब या तो अब 60 से बड़ी CF कौन सी है, इस CF वाले कॉलम में देखेंगे, या 60 होनी चाहिए CF या उससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो 60 से बड़ी CF कौन सी है, 65। तो मैंने क्या लिखा, जस्ट अबोव CF, जस्ट अबोव 60 ऑफ CF 65। यानी 60 से बड़ी CF कितनी है 65, जिसके क्रॉसपेंडिंग वैल्यू कितनी है 5। तो क्रॉसपेंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 5। तो इसके क्रॉसपेंडिंग वैल्यू, ये अपन ने अंडरलाइन कर दी, इसको बॉक्स में अंडरलाइन कर दिया, इसके क्रॉसपेंडिंग वाली ये रही। तो इसकी क्रॉसपेंडिंग वैल्यू कितनी है 5 है। तो अपना मीडियन, तो मीडियन कितना आ गया अपना 5। ये मीडियन कितना आ गया अपना 5। यार तो मीडियन इस तरीके से निकलता है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।